हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रोहित द्विवेदी रीडर्स पर। और जो आपका अपना एग्ज़ाम 21 तारीख को हुआ था, 21 मार्च को, उसकी आज आंसर की आ गई है। आई होप आपने मिला लिया होगा। अगर नहीं मिलाया है तो चलिए हम आपकी कुछ हेल्प कर देते हैं और पूरा पेपर डिस्कस करते हैं। देखिए, ये एलडीसी के लिए पेपर हुआ था, टेक थर्ड के लिए। देखिए, और आप अपने आंसर मिला लीजिएगा। जो पहला क्वेश्चन था, विद्युत धारा का मात्रक पूछा हुआ था, तो इसका सही आंसर है आपका एम्पियर, ऑप्शन बी। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मरकरी। वहीं अगर तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो सही आंसर है इसका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी। वहीं चौथा क्वेश्चन की बात की जाए तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप सभी को पता है नाइट्रोजन 78% पाई जाती है पृथ्वी की वायुमंडल में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। थर्मामीटर का आपको पता है तापमान यूज करने की, तापमान मापने के लिए, हाइग्रोमीटर का आर्द्रता, और अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जापान। पानी का रासायनिक सूत्र पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का है, O2 ऑक्सीजन का है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का है। नेक्स्ट देखिए, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आइजैक न्यूटन ने की थी, याद रखना है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति पूछा है, तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबको पता है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं भारत की राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए, भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित हुआ था, तो G20 एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने बताया था आपको। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। चंद्रयान 3 मिशन किस संगठन से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है आपका इसरो से संबंधित है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन ब्रिक्स एज ए न्यू मेंबर, तो ब्रिक्स में शामिल कौन सा अभी देश हुआ है नया न्यू मेंबर, सही आंसर है इसका हो जाएगा आपका सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक पूछ ली है 2023 की, तो इसका सही आंसर है आपका 40वीं रैंक थी इंडिया की 2023 में इनोवेशन इंडेक्स में। वहीं अगर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पूछ रहा है किस राज्य ने शुरू की है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरुआत की है। क्लियर। नेक्स्ट देख लीजिए, किस भारतीय क्रिकेटर ने 2023 में वनडे में दोहरा शतक लगाया था, तो इसका सही आंसर है आपका रोहित शर्मा नहीं, इसका सही आंसर है आपका शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर सी। रोहित शर्मा नहीं लगा देना, रोहित शर्मा ने तो बहुत पहले लगाया हुआ था। भारत को रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य किस मिशन का है, तो आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य किस मिशन का है, तो मेक इन इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है, भारत को रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना। फीफा विश्व कप पूछा है 2022 मेजबान किस देश ने की है, तो इसकी मेजबानी किसने की है, कतर ने, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा आपका, कतर ने मेजबानी की है फीफा विश्व कप की। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला सौर मिशन क्या है, जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है। बल की यूनिट पूछ ली है, तो बल की यूनिट क्या होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन। क्लियर। आपको पता है ऊर्जा का जूल है और शक्ति का वॉट है, दाब का पास्कल है। नेक्स्ट देखिए, पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण में यूज होता है, तो पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो सूर्य के प्रकाश में, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, विटामिन डी प्राप्त होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, जिसको अशुद्ध जल भी बोलते हैं, इसका पीएच मान क्या होता है, 7। क्लियर। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग की जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण में यूज होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सामान्य दाब पर पानी का क्वथनांक क्या है, पानी का क्वथनांक मतलब पानी बॉयल कितने टेम्परेचर पर होने लगता है, तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 डिग्री सेल्सियस।
मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? तो रक्त को फिल्टर कौन करता है? किडनी फिल्टर करती है। ठीक है, पंप तो हृदय हार्ट जो है पहुंचाता है, लेकिन फिल्टर कौन करता है? किडनी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, किडनी। बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी संग्रहित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक पूछा है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लीजिए, अब इसमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इजीली कर लेंगे हम। 500 रुपए में वस्तु खरीदता है और 600 में बेचता है, तो 100 रुपए का लाभ हुआ। वो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या है, तो आपको पता है कि क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी, लाभ बटे क्रयमूल्य इंटू 100 निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट के लिए। ठीक है, तो 100 अपॉन 500 और इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 5 से 100 कट गया 20 टाइम, 20% सही आंसर हो जाएगा। 480 का 25% पूछा है, 480 का 25% पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको इससे काट दो, 55 25, 5 दूनी 10 और ये 24 पंची 120, सही आंसर क्या हो जाएगा? 120। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, 2000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो आपको साधारण ब्याज का पता है क्या होता है फॉर्मूला? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हम जब क्वेश्चंस करा रहे थे तो आपको मजाक लग रहा था, देख लीजिए इतने सड़े से क्वेश्चंस आते हैं इसमें। क्या करेंगे? 2000 इंटू 5 इंटू 2 और अपॉन 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 दूनी 10 और क्या हो जाएगा? 200 सही आंसर हो जाएगा, 20 दाम 200। क्लियर? दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका योग 40 है। इसको कैसे करना था? 3 और 3x और 5x कितना हो गया? 8x। वहीं 8x की वैल्यू दे के रखी है 40, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी कौन है? 5 है, तो 5 25 सही आंसर क्या हो जाएगा? 25। क्लियर? करवाया हुआ है हमने छोटे छोटे सी वीडियो में। नेक्स्ट देख लीजिए, एक कार्य को 10 दिनों में करता है, 10 दिनों में पूरा करता है, आधा काम करना है तो कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। इसको तो सॉल्व ही नहीं करना था। नेक्स्ट, एक ट्रेन 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, तो 60 किलोमीटर पर आवर हो गई उसकी स्पीड। लो, 10 मीटर लंबाई और 5 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल पता है आपको, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो 10 इंटू 5 50 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति 10% हानि पर 450 रुपए में वस्तु बेचता है। 10% हानि यानी कि कितने में बेचता है? 90% पर। कोई भी वस्तु कितनी परसेंट होती है? 100%। यदि 10% हानि पर बेचता है यानी 90% में बेचता है, तो कितने पर? 450 रुपए में। तो 90% की वैल्यू 450 है, तो 9 से काट दो दोनों को, 9 पर 9 45, तो 10% यानी 50, तो एक जीरो और बढ़ाओ इस तरफ, तो एक जीरो इस तरफ भी बढ़ाओ, तो 100% बराबर क्या हो गया? 500। सही आंसर क्या हो जाएगा? 500। 600 को 2:3 में बांटना है, तो 2:3, 2 3 कितना होता है? 5। वही 5 की वैल्यू कितनी दिख रखा है? 600। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 पंजे 60, 120। छोटी राशि पूछ रहा है, छोटी राशि मतलब 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 120 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटू 2 कर दो, 240। क्लियर? ए और बी मिलकर 12 दिनों में कार्य पूरा करते हैं, तो 3 दिनों में कितना कार्य होगा? अब 12 दिन में पूरा काम हो जाएगा, तो 3 दिन में 3/12 यानी 1/4 काम हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इतने सरल क्वेश्चन थे मैथ के। क्लियर? 10 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट देखिए, भारतीय रेलवे की लोकोमोटिव वर्गीकरण में WAG का क्या अर्थ है? तो WAG का मतलब है ब्रॉड गेज एसी गुड्स, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है आपका। कैमटेक का पूर्ण रूप, इस बार फुल फॉर्म एब्रीविएशन से काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं। एक्सपेक्ट हमने 4-5 क्वेश्चन किए थे, लेकिन ज्यादा हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम याद करके जाइएगा। कैमटेक का फिल मिला लेते हैं हम। कैमटेक का क्या है फुल फॉर्म? तो सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेलवे सिग्नलिंग में IBS का क्या अर्थ है? IBS का अर्थ क्या होता है रेलवे सिग्नलिंग में? इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है आपका। क्लियर? वहीं अगर रेलवे सुरक्षा प्रणाली में TPWS की बात की जाए, तो TPWS क्या है? ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है।
ट्रेंड प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम। क्लियर। आरडीएसओ तो हमारा पढ़ा हुआ था। आरडीएसओ क्या है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ पड़ा हुआ था। भारतीय रेलवे की लेखा विभाग में सीओए का क्या अर्थ है? तो सीओए का अर्थ है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लीजिए, एमजी पूछा है रेलवे गेज वर्गीकरण में। एमजी का क्या अर्थ है? एमजी का मतलब होता है मीटर गेज। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेलवे विद्युतीकरण में ओएचई का क्या अर्थ है? ओएचई का होता है ओवरहेड इक्विपमेंट। क्लियर। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रिस? ये तो पढ़ा हुआ था आपका, सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेंट्रल रेलवे है और सेंटर फॉर रेलवे, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे काफी लोग। इसका सही आंसर है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। रेलवे सिग्नलिंग में एबीएस का अर्थ क्या है? तो एबीएस का अर्थ है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम। एबीएस का क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम। सामान्यता एक गैर राजपत्रित रेल कर्मचारी को वर्ष में कितने प्रिविलेज पास सेट मिलते हैं? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3। यदि सर्विस नहीं शो कर रहा है तो हम 5 साल के बाद ही मान रहे हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बी। निम्न में से कौन सामान्यता रेलवे में पास में जो शामिल नहीं किया जाता है? रेलवे जो पास देता है उसमें शामिल नहीं किया जाता है। कौन? जीवन साथी, इसको तो करते ही है। आश्रित बच्चों को भी करते हैं। आश्रित माता पिता, यदि आश्रित वर्ड लिखा हुआ है तो उसको हम पास में शामिल करते हैं, ठीक है। वहीं अगर विवाहित पुत्री है तो फिर उसको हम पास पे नहीं, गैर आश्रित भी लिखा हुआ है आपकी हिंट के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गैर आश्रित विवाहित पुत्री। रेल कर्मचारियों के लिए अर्जित अवकाश जो है ईएल की अधिकतम संचय सीमा क्या है? तो अधिकतम संचय सीमा ये हम डिस्कस कर चुके हैं सारे क्वेश्चन। 300 डे है। बाकी 60 डे आप 2-2 साल की टाइम पीरियड पे आप करवा सकते हैं एंगेजमेंट छुट्टियों का। बाकी 300 आप अधिकतम संचय कर सकते हैं, इसके बाद लैप्स हो जाती हैं। हाफ पे लीव वर्ष में किस दर से जमा होती है? तो इसका सही आंसर है आपका 20, एक साल में 20। कम्यूटेड लीव अधिकतम कितनी एचपीएल के आधार पर दी जा सकती है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, डबल ऑफ एचपीएल के आधार पर दी जा सकती है। क्लियर। नेक्स्ट देख लीजिए, रेलवे सेवक अनुशासन एवं डी&एआर रूल जो था 1968 से क्वेश्चन है, कौन सी प्रमुख दंड है? मेजर पेनल्टी पूछ रहा है। मेजर पेनल्टी हमने किसमें पढ़ा था? SF5 में। SF5 के तहत दी जाती है। तो वार्निंग तो SF नहीं दी जाती, 11 है। विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स को रोकना भी एक माइनर पेनल्टी है। वार्निंग तो नहीं है। पदावनति जो आपका डिमोशन है वो किस पर आ जाएगा? मेजर पेनल्टी में आ जाएगा। अनुशासनात्मक प्राधिकारी जो है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन होता है? तो वो होता है जो ऑफिसर जो कॉम्पिटेंट टू इम्पोज पेनल्टी, जो पेनल्टी लगाता है, जो पेनल्टी के लिए ऑफिसर अथॉरिटी होती है उसको डीए अधिकारी बोलते हैं, ठीक है। रेलवे पास नियमों में पीटीओ का फुल फॉर्म क्या है? पीटीओ का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो प्रिविलेज टिकट ऑर्डर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा आपका, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। कम अवधि के लिए बिना मेडिकल प्रमाण पत्र के कौन सा अवकाश? तो देखो कम्यूटेड लीव में भी लगता है, हाफ पे लीव में भी लगता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में। अन्य लीव जो है इस पर मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ती, मेडिकल प्रमाण पत्र की। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। दंड के विरुद्ध अपील सामान्यतः कितने दिनों में की जानी चाहिए? तो दंड के विरुद्ध अपील यदि करना है आपको तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 45 दिन के अंदर आपको अपील करनी होगी। खराब हाउसकीपिंग मुख्यतः किस प्रकार के खतरे को बढ़ाती है? तो खराब हाउसकीपिंग फिसलन, ठोकर और गिरने के खतरे को बढ़ाती है, याद रखना है। 5S पद्धति का पहला चरण पूछ लिया है। तो 5S पद्धति का पहला चरण क्या होता है? शियरिंग यानी शॉर्ट, पहला चरण है ये क्या है? पहला। फिर इसके बाद दूसरा कौन सा होता है? सिएटेशन यानी कि सेट इन ऑर्डर, क्रम में व्यवस्थित करना। तीसरा साइन है, चमकना। साइन कहाँ है? ये तीसरा साइन है। चौथा कौन है? चौथा है स्टैंडर्डाइज, ठीक है। और 5वां ये है सस्टेन, ठीक है, याद रखना है, बनाए रखना। नेक्स्ट, एलपीजी और सीएनजी जैसी ज्वलनशील गैसों से संबंधित आग किस श्रेणी में आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किस में आती है? सी और क्लास सी में।
सही आंसर क्लास सी। ऑक्सीजन हटाकर आग बुझाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्मोथरिंग, यानी कि दम घोटू। विद्युत आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? तो विद्युत आग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि यह विद्युत का चालक है और झटका दे सकता है, करंट लग सकता है। ठीक है, ज्वलनशील कचरे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ज्वलनशील कचरे, तेल लगी कपड़े, कागज के जमाव से मुख्यतः क्या बढ़ता है? तो फायर लोड बढ़ता है, आग का भार। सही आंसर बी। फायर ट्रायंगल के अलावा फायर टेट्राहेड्रॉन में कौन सा अतिरिक्त तत्व शामिल होता है? तो इसका सही आंसर है आपका केमिकल चेन रिएक्शन। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ज्वलनशील तरल जो क्लास बी है, आग के लिए सबसे उपयुक्त अग्निशामक कौन सा है? तो फॉर्म जो है क्लास बी के लिए सबसे उपयुक्त अग्निशामक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अच्छी हाउसकीपिंग उत्पादकता को मुख्यतः कैसे बढ़ाती है? तो अच्छी हाउसकीपिंग क्या करती है? खोज, समय और जोखिम कम करके ये उत्पादकता को बढ़ाती है। सही आंसर बी। जनरली क्वेश्चन था, बिना पढ़े भी हो सकता था ये क्वेश्चन। कार्यशाला में आग लगने पर सही क्रम क्या है? तो कार्यशाला में यदि आग लग गई है तो इसका सही क्रम क्या है? सबसे पहले तो अलार्म, फिर इवैक्यूएट और फिर इसके बाद फाइट फायर, यदि सेफ लगे तो। उच्च सटीकता के साथ आंतरिक और बाहरी माप के लिए कौन सा उपकरण? उच्च सटीकता, एक ये भी वर्ड पकड़ना था आपको, वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट देख लीजिए, छोटी गैप या क्लियरेंस मापने के लिए कौन सा गेज उपयोग किया जाता है? छोटी गैप और क्लियरेंस मापना है यदि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फेलर गेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, धातु की सतह पर रेखा खींचने के लिए कौन सा उपकरण किया जाता है यूज? तो स्क्राइबर यूज किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए 74, सामान्य वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है 0.02 mm। थ्रेड की पिच जांचने के लिए कौन सा गेज उपयोग? थ्रेड यहाँ पे था, थ्रेड यहाँ पे ऑप्शन में, ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे थ्रेड गेज। ठीक है, कार्य करते समय वर्कपीस को मजबूती से पकड़ने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? तो इसका बेंच वॉइस उपयोग किया जाता है। सही आंसर बी। नेक्स्ट देख लीजिए, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो बहुत सूक्ष्म मापने के लिए, वेरी फाइन मेजरमेंट्स के लिए हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का यूज करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्लिप गेज आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर, स्लिप गेज का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? तो स्लिप गेज का मुख्यतः उपयोग कहाँ होगा? ये होगा आपका कैलिब्रेशन और सटीक माप के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, फिटिंग शॉप में सतह को नुकसान ना हो उसके लिए कौन सा हथौड़ा उपयोग किया जाता है? तो मैलेट हथौड़ा यूज किया जाता है वहां पर। ठीक है, गो एंड नो गो गेज आर यूज्ड फॉर, इसका गो एंड नो गो यूज कहाँ करते हैं हथौड़ा? ये उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा चेकिंग लिमिट्स ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस सीमा जांचने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट देख लीजिए, बॉक्स एंड वैगन मुख्यतः किसके लिए उपयोग होता है? तो ये कोयला परिवहन के लिए बॉक्स एंड वैगन का यूज होता है मुख्यतः। ठीक है, यात्री सामान के लिए नहीं हो सकता, तरल के लिए तो BTPN होगा, सीमेंट के लिए वैसे नहीं हो सकता, खुला होता है क्योंकि। ठीक है, बॉक्स एंड वैगन की सामान एक्सेल लोड क्षमता पूछी है, तो एक्सेल लोड क्षमता 22.9 टन होती है। BTPN किस प्रकार का वैगन होता है? तो BTPN वो वैगन होता है जिस पर डीजल, तेल और कैरोसिन वगैरह आता है, तो ये क्या है? टैंक वैगन है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन से सबसे बन गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, BCN वैगन का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? तो BCN सुरक्षित सामान्य माल लाने के लिए BCN वैगन का उपयोग होता है, कवर्ड वैगन होता है। फ्लैट वैगन BFN और VFNS मुख्यतः क्या ले जाता है? तो जो VFN BFNS होते हैं ये कंटेनर ले जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक वैगनों में सामान्यतः कौन सी ब्रेकिंग प्रणाली उपयोग होती है? तो एयर ब्रेक सिस्टम यूज होता है। वहीं अगर बात की जाए तो वैगनों में कैसनब बॉगी का उद्देश्य क्या है? तो कैसनब बॉगी क्या है? बेहतर भार वहन और स्थिरता के लिए कैसनब बॉगी का यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाट डज CC रैक रेफर टू? फ्रेट ऑपरेशंस। तो फ्रेट ऑपरेशंस में CC रैक का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका क्लोज सर्किट, ऑप्शन नंबर बी क्लोज सर्किट। सही आंसर आपका क्लोज सर्किट हो जाएगा। उच्च क्षमता वाली वैगन जैसे कि बॉक्स एंड HL है, इसका लाभ क्या है? तो इसका लाभ है अधिक भार और दक्षता। ठीक है, हाई पेलोड एंड एफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर सी 89
ठीक है। सी, फ्रेट वैगनों की सामान्य अधिकतम अनुमत गति क्या है, तो 75 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट देख लीजिए, हो ही गया बस। एमएस एक्सेल में चयनित सेल का औसत, यदि आपको औसत मतलब पता है एवरेज होता है तो आप वैसे ही लगा देते, ठीक है, एवरेज। एक ही पत्र को अलग अलग नामों के साथ कई लोगों को भेजने के लिए कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। वाइस हमने पढ़ा हुआ था, रेलवे में वाइस प्रणाली का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है, तो वर्कशॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, फुल फॉर्म ही पूछ लिया यहाँ पे। वर्कशॉप सूचना प्रणाली के लिए वाइस प्रणाली का जो उपयोग होता है। भारतीय रेलवे में एचआरएमएस का मुख्य उद्देश्य क्या है, एचआरएमएस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, एम्प्लॉय डाटा एंड सर्विस रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए एचआरएमएस का उपयोग होता है, जो क्रिस के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ई ऑफिस प्लेटफॉर्म का मुख्य कार्य क्या है, तो ई ऑफिस प्लेटफॉर्म से क्या होता है, ऑनलाइन फाइल संचालन और पेपरलेस ऑफिस ई ऑफिस प्लेटफॉर्म की मदद से ही होता है। जैम पोर्टल, जैम हमने पढ़ा हुआ था, जो गवर्नमेंट सरकारी खरीद के लिए जैम पोर्टल यूज होता है, गवर्नमेंट ई मार्केट फॉर प्रोक्योरमेंट। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, IREPS इज रिलेटेड टू, IREPS किससे संबंधित है, तो IREPS के लिए ई टेंडरिंग एंड प्रोक्योरमेंट सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बस खत्म ही है। नेक्स्ट देख लीजिए, पावर पॉइंट में स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित करने के लिए कौन सा व्यू उपयुक्त होता है, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू उपयुक्त होता है। वर्कशॉप में सामग्री प्रबंधन और इन्वेंट्री नियंत्रण के लिए कौन सी प्रणाली उपयोग होती है, तो वर्कशॉप में अगर बात की जाए तो वाइज हो जाएगा, वर्कशॉप फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट देख लीजिए, सरकारी खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हम ये सारी चीजें पढ़ के गए थे। आई होप आपने वो वीडियो देखे होंगे और आपको डायरेक्ट फायदा मिला होगा। सरकारी खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म उपयोग किया जाता है, तो जैम के थ्रू ये सब सरकारी खरीद होती है। सही आंसर सी हो जाएगा। भारत की राजभाषा क्या है, राजभाषा से तो और सरल क्वेश्चन है, देखिए आप 10 के 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए लगभग। राजभाषा क्या है, हिंदी है, कितना सरल क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, तो आर्टिकल 343 भाग 17, कितनी बार बताया कि भाग 5 में एक आर्टिकल 120, भाग 6 में 210 और भाग 17 में 343 से 351 तक 9 आर्टिकल यूज होते हैं। राजभाषा से संबंधित सारे आर्टिकल्स भी बताए थे। 343 में राजभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, संघ की राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी की लिपि क्या है, ये तो बिना पढ़े वाला क्वेश्चन है, देवनागरी। राजभाषा अधिनियम 1963 किससे संबंधित है, तो एक प्रशासनिक भाषा है। क्लियर। नेक्स्ट देख लीजिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पड़ा हुआ है। 14 सितंबर 1949 को लागू हुआ था, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा का अर्थ क्या है, शासन की आधिकारिक भाषा हो। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, तो आर्टिकल 351, कई बार पढ़ा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 351। राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था, ये क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन हमारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पढ़े हुए। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 344, ठीक है, आर्टिकल 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा विभाग, गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग, इसको हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए काम है उसका। का क्षेत्र, खा क्षेत्र, गा क्षेत्र भी पड़े हुए थे। का क्षेत्र में हिंदी भाषी सभी क्षेत्र आ जाएंगे, ठीक है। खा क्षेत्र में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा बताया था। इसके अलावा जो बाकी के हैं साउथ स्टेट हैं और ईस्टर्न वाले स्टेट हैं और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके गा क्षेत्र में। तो आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा और बहुत बहुत बधाई आप सभी को, आपने अच्छा किया और आपके लिए बेस्ट विशेस। मिलते हैं फिर से नई वीडियो, नई एनर्जी और नई ताकत के साथ में। चलिए तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों, धन्यवाद।